नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से अलग हुए उनके चाचा शिवपाल ने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। वो राजनीति क्या है कि शिवपाल ने साफ कर दिया है कि 2022 के चुनाव वो अपने भतीजे के साथ नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और इस वजह से वो यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों में उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक नया रास्ता पैदा हो गया है और ये संकेत मिलने लगे हैं कि अगर शिवपाल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर अखिलेश यादव के उस बयान का क्या होगा जो अखिलेश यादव ने कहा था। एक रैली के दौरान अखिलेश ने कहा था अपने चाचा शिवपाल के लिए कि वो जसवंत नगर की सीट अपने चाचा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं और अगर यूपी में सरकार बनी तो वो अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद भी देंगे। अखिलेश का शिवपाल के लिए एक न्योता था कि शिवपाल अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें जिससे समाजवादी पार्टी को पिछली बार की तरह नुकसान ना हो। लेकिन शिवपाल को एक सीट मंजूर नहीं है। अखिलेश के इस बयान से और शिवपाल के इस बयान से साफ हो जाता है कि शिवपाल को एक सीट मंजूर नहीं है, क्योंकि शिवपाल ये भी कह चुके हैं कि वो यूपी की कई सीटों पर अपना झंडा फहराएंगे, अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। मतलब साफ है, शिवपाल की इस बयान से मतलब साफ है, संकेत साफ मिल रहे हैं कि शिवपाल एक सीट से मानने वाले नहीं हैं और अखिलेश को पूरी तरह से टक्कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ना चुनाव लड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे इन दोनों पार्टियों का वोट गणित भी लगभग एक जैसा है, क्योंकि शिवपाल समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। कई मुस्लिम नेता भी शिवपाल के साथ यूपी में जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेता हैं समाजवादी पार्टी में जो उनके वफादार हैं, जो बाद में शिवपाल के साथ आ गए थे। और अगर असदुद्दीन ओवैसी भी समाजवादी शिवपाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जिस तरह से बिहार की 5 सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रभाव छोड़ा था, जीती थी, उसी तरह से यूपी में भी ये दोनों पार्टियां मिलकर मुस्लिम बहुल इलाकों पर अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं और सीटें जीतने में कामयाब हो सकती हैं। और इसी बात की चिंता अब अखिलेश को सताने लगी है कि अगर शिवपाल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो फिर उनकी सीटें कम हो जाएंगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों पर अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती की वोटों को काटेंगी और अखिलेश यादव अगर मायावती की वोटें अगर कटी तो उसका फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी दोबारा से यूपी में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ जाएगी। ये शिवपाल के नए राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे ये बात साफ हो जाती है। वैसे जिस तरह से अखिलेश ने चाचा को मनाने की कोशिश की थी, कहा था कि जसवंत नगर सीट, क्योंकि जसवंत नगर सीट से शिवपाल लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने जसवंत नगर सीट को चाचा शिवपाल के लिए छोड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश ने कहा कि केवल एक सीट हम दे देंगे उन्हें और अगर सरकार बनी तो मंत्री पद भी दे देंगे, लेकिन शिवपाल मानने वाले नहीं हैं और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो जाता है कि अखिलेश के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा रहेगा और इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या शिवपाल के इस गठबंधन से वास्तव में बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि शिवपाल राजभर को भी अपने साथ मिलाने की बात कर चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से दूर हो चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार अखिलेश के खिलाफ बयान देते हैं। तो इन दोनों पार्टियों को अगर शिवपाल अपने साथ मिला लेते हैं तो इससे अखिलेश को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।